जय श्री सीताराम जी एवरीवन। निर्मल रसोई में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गणेश चौथ की मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम गणेश चौथ पे मोदक की रेसिपी शेयर करेंगे जो गणेश भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और ये मोदक बहुत इजली घर में तैयार होगा, एकदम खोएदार और घर की चीज़ों से ही हम तैयार करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए देख लेते हैं मोदक की रेसिपी। मोदक के लिए हम लिए हैं 1 कटोरी साबूदाना, आधी कटोरी मूंगफली दाना, 1 कटोरी चीनी है, 5 छोटी इलायची है, 10 से 12 हम काजू लिए हैं और 1 लीटर फुल क्रीम दूध है। आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। ये छोटे साइज़ का साबूदाना है, आप मीडियम साइज़ का भी साबूदाना ले सकते हैं। अब हम दूध को सबसे पहले गैस पे चढ़ा देंगे, इसे गर्म होने देंगे। इसे हमें रबड़ी के टेक्सचर में तैयार करना है। ऐसे ही बीच बीच में हम चलाते हुए दूध को पकाएंगे। जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। अब हम एक दूसरा बर्तन चढ़ाएंगे, उसमें 1 से 2 मिनट तक हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि इसका छिलका उतर जाए। तो मूंगफली रोस्ट हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। वापस उसी बर्तन में साबूदाना और काजू डाल के इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। ये जो हमारा साबूदाने का एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए। और इधर दूध भी हमारा गर्म हो रहा है, साबूदाना भी रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और मूंगफली के दाने का हम छिलका निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें मसल के छिलका निकाल लेना है। बहुत इजीली ये निकल जाता है। तो ये मूंगफली का छिलका हमारा निकल चुका है। तो मूंगफली को भी हम साबूदाने के साथ मिला लेंगे, क्योंकि सब चीज़ों को हमें एक साथ फाइन पीस के पाउडर तैयार करना है। इधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, ये 50% तक अभी गाढ़ा हुआ है। इधर साबूदाना, मूंगफली दाना और काजू भी ठंडा हो चुका है। तब हम मिक्सर जार लेंगे और इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है, तभी हमारी ये मोदक मिठाई अच्छी तैयार होगी। तो कुछ इस तरह से हमें इसे पीस के तैयार कर लेना है। अब हम वापस उसी जार में चीनी और इलायची दाने को डाल के इसे भी हमें बारीक पीस लेना है। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच के करीबन बड़े चम्मच से घी डालेंगे और जो हमारा पिसा हुआ मिश्रण है इसे हम चलाते हुए रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बस इतना रोस्ट करना है कि मूंगफली दाना, साबूदाना का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे। तो ये हमारा मिश्रण जो है एकदम तैयार हो चुका है, ये रोस्ट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे साइड में रखते हैं। दूध भी हमारा एकदम रबड़ी के टेक्सचर में हो चुका है। तो अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1 मिनट तक हमें इसे बस मेल्ट होने देना है, क्योंकि पिसी हुई चीनी है तो बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें जो भुना हुआ मिश्रण है वो डालेंगे। अब इस स्टेज में हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम जो है एकदम स्लो रखेंगे। और ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ऐसे ही हमें चलाते रहना है और थोड़ी देर में ही ये 1 से 2 मिनट में बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि एकदम ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ऐसे ही हमें चलाते रहना है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम थिक हो गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे हम किसी भी थाली या बर्तन में फैला के छोड़ देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा होने देंगे कि हमारे हाथों से इसकी गर्माहट जो है वो बर्दाश्त हो जाए। ये मेरा मोदक मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है और ये हाथों से अब एकदम हम लेके बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मोदक को फाइनल टच देने। तो अब हम मोदक मोल्ड लेंगे और उसमें हल्का सा घी लगा लेंगे ब्रश की सहायता से, आप हाथों से भी लगा सकते हैं। तो घी लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा मोदक मिश्रण लेंगे और इसमें हम ऐसे दबा दबा के डालते जाएंगे। मोल्ड में बहुत ईजीली तरीके से मोदक तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही दबा के हम अच्छे से इसे एक्स्ट्रा जो भी मिश्रण है वो हम निकाल देंगे। और अब हम मोदक मोल्ड खोलते हैं
और ये हमारा सुपर डिलीशियस मोदक एकदम बन के तैयार हो गया है और कितना ही सुंदर दिख रहा है। ऐसे ही बारी बारी से हमें सारे मोदक को बना लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत कम चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मोदक बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा मोदक तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसे ही घर में बहुत इजी तरीके से मोदक तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे थाली में सजा लेते हैं भोग लगाने के लिए। और बहुत ही इजी रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार होता है और बहुत इजी तरीके से तैयार होता है। और मोदक के नाम लेते ही बच्चे बड़े सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो आप भी बनाएं, भगवान का भोग लगाएं। अब हम थोड़ा सा पिस्ता लेंगे और इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद मेवे से गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस मोदक भोग लगने के लिए बन के तैयार हो चुका है। ये मोदक बनाने की बहुत यूनिक रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम एकदम खोएदार तैयार होता है। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम। गणपति बप्पा मौर्य।